हेलो दोस्तों, माय सेल्फ अभिषेक। स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से रेडियोग्राफर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरे बीम इन्वेस्टिगेटर्स, जिन्हें हम एक्सरे बीम लिमिटिंग डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। डीआरटी और बीआरटी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। इसके बारे में आज अपन डिवाइस करते हैं। बेसिकली ये जो एक्सरे बीम इन्वेस्टिगेटर डिवाइसेस जो होती हैं वो होती क्या है, अपन बात करें तो ये जो होती हैं अपने एक्सरे की जो बीम होती है ना, उसको उसकी जो शेप और साइज है उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब अपना एफओवी जो होता है ना, फील्ड ऑफ व्यू, उसको देखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए इसका काम लेते हैं अपन। ये जो डिवाइसेस होती हैं अपनी एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के बाहर अटैच की हुई होती है। अब एक्सरे ट्यूब हाउसिंग होती क्या है, मैं आपको बात बताऊं। ये एक्सरे ट्यूब होती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर लीकेज ऑफ रेडिएशन से बचाने के लिए अपने से एक्सरे ट्यूब की प्रोटेक्टिंग करते हैं। इसमें हम जैसे कूलिंग वगैरह का भी काम करती हैं ये। उसमें अपन ऑयल भरते हैं, फिर लेड लगाते हैं और फिर उसको स्टील लगा देते हैं। ठीक है। एक्सरे बीम इन्वेस्टिगेशन आर द डिवाइस दैट आर अटैच्ड एट द ओपनिंग ऑफ एक्सरे ट्यूब हाउसिंग। एक्सरे बीम इन्वेस्टिगेटर जो डिवाइस है, एक तरह की डिवाइस होती है जो अपने एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग के ऊपर अटैच की होती है। एक्सरे ट्यूब हाउसिंग क्या होती है, जस्ट मैंने भी आपको बताया है। दिस डिवाइस रेगुलेट द शेप एंड साइज ऑफ द एक्सरे बीम। जो ये जो डिवाइसेज होती हैं वो एक्सरे की बीम की साइज और शेप को रेगुलेट करने के लिए काम ली जाती है। जैसे अपन को कितना एफओवी चाहिए होता है रेडियोग्राफी में, उस हिसाब से अपन इनको रेगुलेट करते हैं। द एक्सरे बीम रेस्टिकेटर रेड्यूस द स्कैटर्ड रेडिएशन, ठीक है, रेड्यूस पेशेंट डोज एंड इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी। तो एक्सरे बीम रेस्टिकेटर जो डिवाइस होती हैं वो स्कैटर्ड रेडिएशंस को तो कम करती हैं, पेशेंट डोज को भी कम करती हैं, और अपन इमेज कॉन्ट्रास्ट होता है उसको बढ़ाते हैं, यानी कि इमेज क्वालिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है। स्कैटर्ड रेडिएशन बेसिकली होती क्या है, जब अपना कोई भी रेडिएशंस आके बॉडी पर टकराती है, इंटरेक्ट करती है ना, तो वो जो पहले वो प्राइमरी रेडिएशंस थी, अब वो कुछ टकराने के बाद में सेकेंड रेडिएशन होते हैं। कुछ रेडिएशन होती हैं पेशेंट को पार करके अपनी फिल्म पे चली जाती है, इमेज फॉर्मेशन कर देती है। कुछ एक्सरे वहाँ पर ऑब्जर्व होती है, कुछ वहाँ पे टकरा के वापस वहीं निकल, जो कि अपनी एक्सरे एक्सरे जो फिल्म होती है उसकी क्वालिटी या अपनी जो इमेज क्वालिटी है उसको कम करती है। तो बेसिकली और पेशेंट की डोज को भी बढ़ाती है। तो ये चीज़ यही काम आती है। रेस्टिकेटर्स स्कैटर्ड रेडिएशन को तो कम कर देती हैं और पेशेंट डोज को भी कम करती हैं और अपनी इमेज क्वालिटी को बढ़ा देती हैं। ठीक है। जो अपने एक्सरे बीम रेस्टिकेटर डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली तीन टाइप की होती है: अपर्चर डायफ्राम, कॉन और सिलेंडर, और कॉलीमीटर। ठीक है। एक एक के बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे। अपर्चर डायफ्राम, इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड ऑफ विथ इन ए होल इन द सेंटर। ठीक है। जो अपन अपर्चर डायफ्राम होता है, एक सीट होती है लेड की, उसके बीच में क्या होता है, सेंटर में एक होल कर देते हैं अपन। ठीक है। द साइज एंड शेप ऑफ द होल डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ द एक्सरे बीम। ये अपन बता रहा है कि जो अपना होल की जो शेप और साइज होती है ना, वो अपने एक्सरे बीम की शेप और साइज को रेगुलेट करते हैं। जैसा अपना होल होगा, जैसी होल की शेप है या साइज है, मतलब अपने किस साइज का काटा है, किस शेप में उसको काटा है सीट को, होल उसमें, वो ही जैसे ही अपना वो होगा वैसे ही अपना एक्सरे बीम की शेप और साइज हो जाएगी। ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ अपर्चर कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ड्यू टू द सॉफ्ट नेचर ऑफ द लेड। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपर्चर डायफ्राम होता है, उसमें जैसे अपन को कैसा फील्ड ऑफ चाहिए, किस शेप की अपन को रेडिएशंस चाहिए, किस साइज में चाहिए, उसके हिसाब से ही अपन को उसमें होल या जो शेप है वो अपन करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो इजीली हो जाता है, सॉफ्ट नेचर ऑफ लेड का सॉफ्ट नेचर होने के कारण। हूएवर, जबकि जैसे इट प्रोड्यूस फेलियर द लार्जर पेनुम्ब्रा एट द पेरिफेरल ऑफ द बीम। ये जो एपर्चर डायफ्राम है, भीम वगैरह को रेगुलेट भी करता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा होता है कि लार्जर पेनुम्ब्रा प्रोड्यूस करता है। पेनुम्ब्रा में क्या करेगा कि जो अपने एक्सरे जो फिल्म होती है उसके कॉर्नर्स पर इसकी जो बीम की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे उस पर फॉगिंग होने लग जाती है। ठीक है। देखो, ये अपना एक्सरे सोर्स हो गया, ये अपनी अपर्चर डायफ्राम है, ये अपना होल किया, उसके हिसाब से अपनी रेडिएशन निकल कर ली। यहाँ बात करें तो ये एक्सरे ट्यूब होगी, इसकी हाउसिंग की हुई है, और ये अपने आगे रेडिएशंस, और इसको अपना अपर्चर डायफ्राम कर दिया। ये अपने देखो आधाकार शेप में इसको काट रखा है, फिर इसके बाद में अपने इसको
इंटेंसिटी जो सॉरी एक्स की शेप और साइज है उसको ये रेगुलेट कर रहा है, और ये अपना हो गया इमेज रिसेप्टर। ठीक है, देखो इस डायग्राम से समझते हैं। देखो ये अपना रोटेटिंग एनोड है, रोटेटिंग एक्स ट्यूब का डायग्राम है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ टकरा के और उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर ये अपन ने लगा दिया अपना अपर डायफ्राम, जिसके थ्रू अपना ये एक्सरे की बीम्स जो है शेप और साइज रेगुलेट कर। बट ये जो लिखा हुआ है एरिया ऑफ अनशार्पनेस, यही अपनी पेनुम्ब्रा है। अनशार्पनेस मतलब ये अपनी रेडियोग्राफिक इमेज की जो होती है उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है, साइडों में से फोकिंग कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोन्स एंड सिलेंडर्स, द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सरे बीम रेस्टिगर्स कम इन टू बेसिक शेप्स, कोनियल एंड सिलेंड्रिकल। जो अपना सेकंड टाइप था वो ये कोनियल शेप, जो अपना कोन होता है वो फ्लेड शेप में होता है। बेसिकली उसके ऊपर के साइड एक्सेप्ट अटैच करते हैं, वहाँ पे एक अपनी सीट होती है लेड की, और फिर उसके बाद में फ्लेड शेप की एक चीज़ लगा दी जाती है। ठीक है, द फ्लेड शेप ऑफ ए कोन वुड बी आइडियल for the X-ray beam investigator, but the flare of cone is usually greater than the flare of X-ray beam, in which case the base plate attach the device to the tube housing is the only part that restricts the X-ray beam। ये लाइन अपन से कहना चाहती है कि जो इसकी जो बेस प्लेट होती है उसको अपन ट्यूब हाउसिंग से कनेक्ट कर देती हैं। अब इसमें क्या होता है, बीम का रेस्टिकेशन, बीम साइज वगैरह, शेप वगैरह जो होती है उसको रेगुलेट करने का काम है वो बेस प्लेट ही कर रही है। अब इसमें होगा क्या, जो अपनी फ्लेयर जो एक्स बीम की शेप साइज है ना, जब हम कोण लगा देंगे तो बढ़ के आएगी हमेशा। क्योंकि देखो मैं आपको आके बताऊं, ये देखो अपना कोण है, ठीक है। अब ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट ये अपनी बीम रेस्टिकेशन वर्क का काम कर रही है। अब यहाँ पे ये थी रेडिएशन, अब मान लो ये थी, अभी देखो यहाँ से जाके बढ़ा देता है इसको, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देता है इसका। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं बीम रेस्टिकेशन विथ ए सिलेंडर टेक प्लेस से फॉर एंड ऑफ द बेरियल शेप। अब ये इसमें क्या होता है कि सिलेंडर में जो बीम रेस्टिकेशंस का जो वर्क होता है वो एंड के थ्रू किया जाता है, उसका जो एंड होता है उसके थोड़ा किया जाता है, जिसके कारण इसकी जो पेनुम्ब्रा है वो भी डिक्रीज हो जाती है और अपन को बेटर बीम रेस्टिकेशन मिलता है, बेटर इमेज क्वालिटी मिलती है। देखो अपन इसको समझना, ठीक है। देखो ये था अपना सिलेंडर है, ये पहला वाला अपना क्या है, सिलेंडर। अब ये बेस प्लेट थी, ठीक है, यहां से अपने एक्सरेज आई तो यहां तक वो ऐसा की ऐसे रहेगी, इसके बाद में वो फैलती है, और जो इसलिए यहाँ से फैल रही है ना, इसलिए अपन इस जो है ये, इसलिए अपन ये जो एरिया है इसको कह रहे हैं यहाँ से बीम रेस्टिकेशंस का वर्क हो रहा है। जबकि सिलेंडर में क्या हो रहा था कि एक्सरे का बीम रेस्टिकेशन वर्क वो बेस प्लेट के थ्रू ही किया जा रहा था, यहाँ से ही, यहीं से बीम का रेस्टिकेशन, यहीं से एक्सरे रेडिएशन फैलने लग गई थी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जो अपना जो सिलेंडर होता है उसमें पेनुम्ब्रा कम होगा और इसमें कंपैरिजन टू कोण में ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू सिलेंडर्स। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये देखो ये अपना एक्सरे ट्यूब है, मान लो आप इसको एक्सरे का सोर्स था, ये अपना सिलेंड्रिकल है, तो इसमें आप समझो, देखो ये अपना एंड था उसका, ठीक है, ये रहा, यहाँ से अपना बीम रेस्टिकेशन का वर्क हो रहा है। और अपन कोण की बात करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा था अपने बेस प्लेट थी, उसने बीम रेस्टिकेशन का वर्क कर दिया, जिसके कारण अपना फील्ड ऑफ व्यू FOV वो ज़्यादा मिल रहा था और इसमें FOV कम है। देखो जिसके कारण क्या रहा है, जो एरिया अनशार्पनेस है ना, वो देखो इसमें ज़्यादा है और इसमें अनशार्पनेस कम है, यानी कि इसमें पेनुम्ब्रा कम है, इसमें पेनुम्ब्रा ज़्यादा है, इसमें इमेज क्वालिटी अच्छी होगी कंपैरिजन टू कोण। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कोण एंड सिलेंडर के बारे में। एक लाइन, इन कोण रेस्टिकेशन वर्क इज डन बाय द बेस प्लेट। मैंने आपको बता दिया था BASS जो लिखा हुआ है, मिस्टेक है थोड़ी, इसको आप कर लेना BASE। ठीक है, बेस प्लेट के थ्रू किया जाता है। और इन सिलेंड्रिकल बीम रेस्टिकेशन वर्क डन बाय द एंड ऑफ सिलेंडर सो इट कैन लेस पेनुम्ब्रा। सिलेंड्रिकल्स में जो होता है बीम रेस्टिकेशन का वर्क का लास्ट जो पार्ट होता है उसके द्वारा किया जाता है, जो पेनुम्ब्रा है वो कम होती है इसमें। ठीक है, कॉलीमीटर, देखो अपन मॉडर्न इमेजिंग में यही काम ले रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम, कॉलीमीटर्स। अब देखो क्या करते हैं, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मिनिमाइज द फील्ड ऑफ व्यू। कॉलीमीटर एक डिवाइस हो जाती है जो फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, FOV, उसको मिनिमाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम बोल सकते हैं, उसके लिए अपन इसको काम लेते हैं। द कॉलीमीटर इट अटैच्ड टू द एक्सरे ट्यूब बिलो द ग्लास विंडो।
कॉलीमेटर जो होता है वो एक्सरे ट्यूब के अटैच होता है जस्ट बिलो द ग्लास विंडो। अपनी एक्सरे ट्यूब होती है, उसमें हम ग्लास विंडो बनाते हैं ब्लास्ट में जाके एक्सरे ट्यूब हाउसिंग में, ठीक है, उसमें ही अपने उसके जस्ट बाहर इसको अटैच किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑफ लेड शटर विच कैन बी मूव्ड इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है कि दो लेड शटर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। वो मतलब कि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको अलग अलग अपन रेगुलेट कर सकते हैं। द कॉलीमीटर आल्सो हैज ए लाइट बल्ब एंड ए मिरर। जो कॉलीमीटर है वो एक लाइट बल्ब और एक मिरर भी लगता है। द लाइट बल्ब इज पोजिशन लेटरली, जो कॉलीमीटर होता है उसका लेटरली लगाया जाता है। द मिरर इज एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। अपन जिसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि ये अपना बल्ब लगा दिया अपन ने साहब, ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पर अपन एक मिरर लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये बल्ब जल रहा है, तो यहाँ से अपनी इंटेंसिटी आ रही है, तो यहाँ से आके बल्ब जलेगा ना, तो ये बल्ब है ये जलेगा, ये इस पर टकराएगी इसकी रोशनी, और ये टकराएगी जो इधर से शो होगी, वो जो लाइट है ना अपनी, वो बीम का फील्ड ऑफ व्यू शो कर देती है, ठीक है। द कॉलीमीटर रेगुलेट द शेप एंड साइज ऑफ एक्सरे बीम, वही बात है, शेप और साइज को रेगुलेट करने के लिए कहता है। थस इट रिड्यूस द स्कैटर्ड रेडिएशन। स्कैटर्ड रेडिएशन क्या होती है मैंने आपको बताया था अभी, स्कैटर्ड रेडिएशन को कम करने के लिए काम ली जाती है। अगर स्कैटर्ड रेडिएशन कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट डोज भी कम होगा, और पेशेंट डोज कम हो रहा है और इससे अपनी इमेज कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है। अगर स्कैटर्ड रेडिएशन कम हो जाती हैं तो अपना इमेज कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, ठीक है। कॉलीमीटर, ये देखो अपना कॉलीमीटर होता है, ये मैंने आपको बताया, ये जो अपनी वो होती है ना इंडिपेंडेंट, जो मैंने आपको बताया था लेड सीड्स वगैरह होती हैं, उनको एक इससे रेगुलेट किया जाएगा, एक से, तो इस एक तो ये रेगुलेट करने का और एक इससे रेगुलेट किया जाएगा। ये अपना जो एंगल वगैरह देते हैं उसके लिए इसको काम लेते हैं, और यहाँ से अपनी एक्सरे बीम जो निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं अपन इसको अच्छे से। देखो ये रहा, ये रही अपनी लेड शटर्स, एक दो, ये ऐसे मूव करेगी दोनों वाली, और ये ऐसे एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। और इसमें अपन देखते हैं कि देखो ये अपनी एक्सरे ट्यूब थी, अब एक्सरे ट्यूब से ये मान लो अपन इसको फिलामेंट मान ले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर फोकल स्पॉट पर टकराया, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब देखो ये समझो ये अपना मिरर है ना, ये मिरर लगा हुआ अपना 45 डिग्री पे, और ये अपना लाइट बल्ब अभी बताया था मैंने जो कहाँ लगा हुआ है, लेटरली लगा हुआ है, लेटरल है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में 45 डिग्री के एंगल पर अपना ग्लास लगा हुआ है, यानी मिरर लगा हुआ है। जो मिरर क्या करेगा, जैसे अब देखो इसमें शो रहा है आपको कि जो लाइट है, ये जो बल्ब है इससे अपनी लाइट निकल रही है, ठीक है, और ये टकरा के यहाँ आ रही है, जिससे, और यही अपनी रेडिएशंस आ रही है। तो ये जो लाइट है अपन को फील्ड ऑफ व्यू को डिटरमाइन करती है, अपन को दिखाती है फील्ड ऑफ व्यू कितना है अपना। ये लाइट का, ये जो अपनी लाइट है, ये जो लाइट है और मिरर है, इसका यही काम होता है कि अपन को दिखाना कि अपनी रेडिएशन कहाँ कहाँ पर जा रही है, ठीक है। और इसमें अपन क्या करते हैं कि एक चीज़ और काम ले लेते हैं अपन इसमें, ठीक है। जैसे अपने ये अपना कॉलीमीटर है, देखो एक मिनट, ये अपना मान लो कॉलीमीटर का ओपनिंग है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक इस तरह की लाइन खींच लगा देते हैं ऊपर ओपनिंग पे, जिससे क्या होता है, ये जो अपना होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये जो मैंने ब्लैक किया है, ये वाला, ये अपना क्रॉस पॉइंट है, ये अपना सेंटर पॉइंट पे दिखाता है एक्सरे बीम की सेंटर का, कि यहाँ अपना एक्सरे बीम का सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट पीबीएल कॉलीमीटर, पीबीएल कॉलीमीटर मोस्ट एडवांस है, जिसमें इसे अपन पॉजिटिव बीम लिमिटिंग भी बोलते हैं। इन मॉडर्न कॉलीमीटर, इन दिस टाइप ऑफ कॉलीमीटर द फील्ड ऑफ व्यू ऑटोमेटिकली सेट्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इमेज रिसेप्टर। इसमें क्या होता है कि पीबीएल एक कॉलीमीटर पॉजिटिव कॉलीमीटर होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपन ने बक्की में अपन ने 14x17 इंच की अपन ने कैसेट लगा दी, तो जो अपना एक्सरे जो कॉलीमीटर होता है, ये मान लो अपनी एक्सरे, ये अपनी कैसेट थी यहाँ पर 14x17 की, और ये अपना जो कॉलीमीटर होता है ना, ये मान लो अपनी एक्सरे ट्यूब मान लेते हैं अपन, ये रेडिएशन आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ही, जिसको इसकी इंडिपेंडेंट जो थी ना, वो प्लेट्स थी लेड की, वो ऑटोमेटिकली ही 14x17 इंच का फील्ड ऑफ व्यू सेट कर लेती हैं। अपन को करने की जरूरत नहीं होती है, जो इन्हें होती है वो
प्लेट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली ही 14x17 की डिवाइसेस में सेट हो जाएंगी। ठीक है, ये अपना चैनल है, ये लिंक है। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा हो लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। ठीक है, बेसिकली अपन मोटा मोटा इसको ऊपर से देखने की कोशिश करें तो बीम लिमिटिंग डिवाइसेस थी, वो अपनी मेन फंक्शन यही था कि शेप और साइज को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, पेशेंट डोज को कम करने के लिए, स्कैटर्ड रेडिएशन को कम करने के लिए, और जो अपनी इमेज क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए। 3 टाइप का था, पहला अपर्चर डायफ्राम आया, दूसरा अपना कॉन सिलेंडर आया। अपर्चर डायफ्राम में अपन होल रखते थे, किसी भी तरह से अपन उसको सेट कर सकते थे। दूसरा अपना कॉन सिलेंडर आया था, जिसमें कॉन में तो अपना बीम रेस्टिकेशन का वर्क था वो बेस प्लेट कर रही थी, और सिलेंडर में कौन कर रहा था उसका एंड कर रहा था। फिर अपना कॉलीमेटर आ गया जिसमें हमने लाइट्स वगैरह लगी थी, सेंटर ऑफ बीम का भी अपन पता कर सकते थे, लाइट बल्ब लगा हुआ था, लेटरल में एक मिरर लगा हुआ था जिसके तरफ हम फील्ड ऑफ व्यू देख सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने जो नया एडवांस है वो पीवीएल कॉलीमेटर्स आ गए। वो क्या करते थे कि जैसे अपने बक्की में या कहीं में अपने कैसेट लगाई उस हिसाब से अपने आप अपना फील्ड ऑफ व्यू सेट कर लेते थे। थैंक यू। तो आज का अपना टॉपिक यही था, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।